चलिए स्टार्ट करते हैं आठवां क्लास का कक्षा 8 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। कौन चैप्टर नंबर? चक्रवृद्धि ब्याज, प्रश्नमाला 10 का ही चैप्टर नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्नमाला है 10 का ही। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज जान लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या है उसके बारे में, और उस चैप्टर का जो जितना फार्मूला यूज होता है उसके बारे में, और इसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए पहला फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 1 सब पावर समय माइनस मूलधन। इस तो सबको याद रखना चाहिए, यही से पहला सवाल बनेगा। दूसरा मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 1 सब पावर समय, दूसरा फार्मूला ये हो गया। तीसरा मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, चौथा फार्मूला है मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। पांचवा फार्मूला है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। छठा सवाल 8वां के विद्यार्थी है तो इधर सबको पता ही होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 1। इतना तो सबको नोट कर लेना चाहिए। एक बार फिर से अच्छा से दिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए इतना फार्मूला सबको नोट कीजिए तो कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। सवाल आप लोग के लिए लिख के लाते हैं कॉपी में, ताकि क्वेश्चन भी देख ले विद्यार्थी। अपना बनाता है तो पहले बना के पहले हमसे कमेंट कर सकते हैं। बोलता है 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्न में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है 21 रुपया, बी में है 40 रुपया, सी में है 41 रुपया, डी में है 20 रुपया। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। पी बराबर दिया है 400 रुपया, मूलधन को पी बोलते हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं। सबको तो पता है, 8वां में विद्यार्थी तो उतना तो पता है। टी बराबर 2 वर्ष दिया है यानी समय, दर यानी आर दिया है 5%। तो आप बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हम शेयर नहीं लिख सकते तो चक्रवृद्धि ब्याज लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चाहे शेयर लिखें तो शेयर भी लिख सकते हैं, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T माइनस P। चलिए P कितना दिया है 400, 1 प्लस R कितना दिया 5 दिया है बराबर 100, समय दिया है 2 वर्ष, फिर से मूलधन दिया 400। तब 400 5 का काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, तो 1 प्लस 1/20 हुआ पावर 2 माइनस 400। उसके बाद 400 एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 पावर 2 माइनस 400। इसके बाद चलते हैं 400 21/20 स्क्वायर माइनस 400 गुना 21 का गुना करेगा 441 हो जाएगा। 20 400 होता है, और ये 400 पहले तो 400 कैंसिल हो गया। 441 में से 400 गया था 41 रुपया। ऑप्शन कितना है 41 रुपये? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर बोल देते हैं। पी दिया है 400, टी दिया है 2 वर्ष, आर दिया है 5%। तो CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T माइनस P, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय गुने माइनस मूलधन होता है। तो इसी पे सब फार्मूला बैठा दिए, जितना सब यूनिट दिया सब बैठा दिए। एक बार देख लीजिए अच्छा से और नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए।
गांव का एक साहूकार भूरा किसान को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यदि ब्याज 4 पैसे प्रति रुपये मासिक है और ब्याज मासिक देय हो और 2 माह पश्चात भूरा को निम्नलिखित में कौन सी राशि लौटानी पड़ेगी। मतलब बोलता है गांव का एक साहूकार भूरा किसान है, वो अपना किसानी करने के लिए उधार लेता है 4 रुपये प्रति रुपये मासिक, मतलब महीना पे लेता है 4 रुपये महीना पे, मासिक में दे है। मतलब अब बोलता है 2 महीना पड़ता है, मतलब 2 महीना के बाद किसान को क्या करता है, पैसा लौटाता है। मतलब कितना रुपया लौटाना पड़ेगा यही निकाल के ऑप्शन में देखता है कितना नंबर जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। 25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के दर से क्वेश्चन में सवाल छूट गया था, 25 था क्वेश्चन। तो अब देखते हैं। पी बराबर दिया है 25 रुपया, दर यानी आर बराबर दिया है 4% मासिक, समय दिया है 2 माह। एक फार्मूला बताया था, राशि बोलता है, राशि तो यानी मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन वाला राशि बोलो तो मिश्र धन वाला लिख बोले थे, मिश्र धन। मिश्र धन वाला फार्मूला लिखाए थे, वो याद कर लेना, तब सवाल बनाने में आसान होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर समय, इसी फार्मूला बनेगा। अब सब बैठाते हैं, 25 हुआ, उसके बाद 1 प्लस दर कितना है 4 है, समय के 2 वर्ष 2 माह है, 4 से कान से काटेंगे 25 बार में, 25 इंटू 1 प्लस 1 बट्टा 25 पावर 2, 25 इसका एलसीएम लेगा तो 25 25 प्लस 1 तो 25 26 बटा 25 पावर 2 बार लिख सकते हैं। इसका भी 676 होता है, एलसीएम गुना करेगा तो 25 25 गुना करेगा तो 625 होता है। एक बार 25 से गया तो एक ना बचेगा, 676 बटा 25, इसका भाग करेगा तो कितना हो जाएगा 27.04 रुपये। देखो तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन। एक बार अच्छा से देख लो, उसके बाद फिर कॉपी पर उतार लेना, ठीक है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन गणित में देखते हैं, पूरा आसान है, फार्मूला सब याद कर लेना, फार्मूले है, फार्मूला में तो सब बन ही लेगा अपना। चलो चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोलता है, यदि मूलधन 1000 रुपया, समय 2 वर्ष, तो दर 4% वार्षिक हो तो साधारण ब्याज निकालें। साधारण ब्याज तो सबको पता है, साधारण ब्याज तो बोलो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन दिया है 1000, समय दिया है 2 वर्ष और दर दिया है 4 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 गुने 2 गुने 4, टोटल 10 दूना 20, 20 दूना 20 चौका 80, यानी साधारण ब्याज कितना निकला 80 रुपया। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन कहता है, 500 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। बोलता है 500 रुपया एक बार साधारण ब्याज निकाले, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दोनों में अंतर निकालने के लिए। तो चलिए पहले निकालते हैं, पहले वो लिख लेते हैं कितना कौन दिया है। पी बराबर दिया है 500
दर हिंदी में लिख देते हैं, 5% वार्षिक है। और समय दिया है 2 वर्ष। पहले है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकाल देते हैं पहले। साधारण ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन दिया है 500, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 5 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10 और 10 पंचे 50 रुपया, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 50 रुपया। अब बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज। चलते आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। पुनः लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या? तो फार्मूला आप लोग का पता होगा कि सूर्य में बता दिए थे फार्मूला। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर समय माइनस मूलधन। बताओ मूलधन कितना दिया है? 500। दर दिया है 5 वर्ष, तो 100। समय दिया है 2 वर्ष माइनस 500। चलो काट दो, 20 पंचे 100 हुआ। चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, लघुगणक में लिखा तो 20 + 1 बराबर होल माइनस 500। 500 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 500। 500 गुनी 441/400 माइनस 500। 400 से 400 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 5 4 5 20, 4 5 20 तो 22/4 माइनस 500। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक नीचा में एक लेके 4 हुआ एलसीएम। कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा तो 2000। 205/4 इसका भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 5 20। 4 5 20, 4 दूना 8, 4 5 20 51, 51 रुपया 25 पैसा। चलिए इतना तक आ जाएगा सबका। चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया 25 पैसा और साधारण ब्याज 50 रुपया। इसके बाद अंतर निकाल देते हैं। अंतर बराबर हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख लेना ऊपर में कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अंतर बराबर, ये लिख सकते हैं, नहीं तो इससे भी लिख लेना। चलिए शुरू से एक बार दिखा देते हैं, बना लेना अपना। सवाल यहाँ से हुआ, इसका हल यहाँ से होते 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 सवाल थोड़ा लंबा था, लंबा चल गया, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया और दोनों को घटा दिए, हो गया। चलते अब अगला सवाल पे, 6ठा नंबर सवाल पे। 6ठा नंबर सवाल है, एक बेरोजगार नवयुवक मिथिलेश बहादुर को सीमेंट का व्यापार करने के लिए दिल्ली के स्टेट बैंक शाखा से 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40,000 प्राप्त हुए। बताइए 3 वर्ष बाद इस बैंक को कितना रुपया लौटाना होगा। चलिए मेरे ही नाम पे, हम भी बेरोजगार हैं, मेरे ही नाम पे क्वेश्चन आ गया, अब तो इसको बनाना पड़ेगा ही। चलिए पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, सवाल को ढकते हैं, उसके बाद
मूलधन बराबर दिया है 40,000, दर दिया है 7.1/2%, और समय दिया है 3 वर्ष। इसका हल कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7×14 15/2%। चलिए निकालते हैं। एक फार्मूला लिखाए थे, मिश्र धन बराबर, राशि पूछ रहा है कितना राशि कितना रुपये लौटाना होगा, तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। चलिए जल्दी फास्ट में बनाते हैं, वीडियो लंबा होते रह रहा है। 40,000 दिया है मूलधन, 1 प्लस दर कितना है 15/2, यानी 15/100 गुने 2, ठीक है, पावर में 3। 40,000 काटिए, कट जाता है 5 दिया 15, 5 का आंसर काटिएगा 20 बार में हो जाएगा। 20 दूना 40, 40 से एलसीएम हो जाएगा 40 + 3 पावर 3। 40,000 40 3 43/40 3। 40,000 3 बार है तो 3 बार लिख सकते हैं इसे, बटा 40 गुने 40 गुने 40, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4 धन का 40, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाए, कितना आपने हुआ, ठीक है। देखते हैं आगे, 5 गुने 43 गुने 43 गुने 43 बटा 8। पूरा के गुना कीजिए, तो पूरा के गुना करते हैं तो कितना आता है 397535 बटा 8। इसका हल कीजिएगा तो 8 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा 175, मतलब 49,691.875 रुपये उसको। चलिए छठा हो गया, अब सातवां देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार प्रदेश के खादी ग्रामो उद्योग की समिति ने किसी गांव के 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को 800 रुपये चरखा खरीदने के लिए 5 रुपये सैकड़ा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया। बताइए कि 2 वर्ष के अंत में उन स्त्रियों ने समिति को कुल कितने रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रुपये लौटाए। तो मूलधन दिया है 800 रुपया, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 5 रुपये सैकड़ा। चलिए निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या, तो फॉर्मूला सबको पता हो गया होगा, 7वां नंबर सवाल पे आ गए, पता तो सबका होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय माइनस मूलधन। चलिए बैठाते हैं सबका मान। मूलधन दिया है 800 रुपया, 1 प्लस दर दिया है 5 बटा 100, समय दिया है 2 वर्ष, माइनस 800। 800 इसे काट दीजिएगा 20 बार में जाएगा, तो 1 प्लस
1/20 पावर 2 माइनस 800 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 20 20 + 1 हो जाएगा पावर 2 माइनस 800 20 एक का जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 800। चलिए गुना करते हैं अब 21 का गुना करिएगा तो 441 हो जाएगा और 20 गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा अब माइनस 800। अब चलिए काटते हैं 400 दूना 800 इसका गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 882 माइनस 800 यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 82 रुपया। अब बोलते हैं स्त्रियों को कितना देना पड़ेगा। एक स्त्री को 82 रुपया तो 100 स्त्री कितना देना पड़ेगा। चूंकि एक स्त्रियों को चक्रवृद्धि ब्याज ₹82 देना इसीलिए 100 स्त्री को चक्रवृद्धि ब्याज 82 गुने 100 यानी 8200 रुपया देना। चलिए ये भी हो गया इसका तो सब हो गया पूरा क्वेश्चन का हल है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर देख लीजिए सवाल पढ़ते हैं एक बार। श्री महेश यादव ने अपने कृषि क्षेत्र में एक पंप लगाने के लिए सहकारी समिति से 5,000 रुपया 2 वर्षों के ऋण के लिए लिया। 4 रुपये सैकड़ा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अवधि के अंत में उन्हें कुल कितना राशि लौटाना होगा। चलिए देखते हैं वो भी वैसे ही सवाल जैसे बनाए थे वही भी लौटाना खाली इसमें लौटाना राशि लौटाना पड़ेगा तो मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। मूलधन कितना दिया है मूलधन 5,000 रुपया दिया है। दर कितना दिया है 4% वार्षिक। समय इसी के नीचे हम लिख देते हैं समय दिया है 2 वर्ष। चलिए हल करते हैं। मिश्र धन बराबर जिसको सवाल देख के अब आ जाता है बनाने तो पहले भी बना सकते हैं नहीं आता है तब हल देख लीजिएगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। मूलधन कितना दिया 5,000 दर कितना है 4 समय कितना है 2 वर्ष। 5,000 काट दीजिए 25 बार में जाएगा 1 + 1/25 पावर 2 5,000 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 25 + 1 25 पावर 2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप लोग के खातिर एक एक करके बनाए 26/25 होल स्क्वायर गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 676/625 काटिए कटता है देखते हैं कितना कटता है कितना बार में 25 कान से काटेंगे 25 बार में जाएगा 25 25 125 25 कान से काटिए 25 दूना 50 2 0 ही हो गया 25 चौका 125 8 200 8 बार में। अब गुना कर दीजिए 8 का और 676 का गुना करिएगा तो कितना आएगा 5,408 रुपया। ठीक है शुरू से एक बार देख लीजिए हल यहाँ तक का है ठीक है क्लियर सबका।
अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 8 से 16 तक, यानी 9 से 16 तक सवाल लेकर आते हैं दूसरा पार्ट में। चलो ओके बाय, सबको गुड नाइट।